हेलो फ्रेंड्स, विमिस कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती यानी कि बीपीएससी टीआरई 4.0 जिसका नोटिफिकेशन दोस्तों अगस्त के मिड में जारी होने वाला है। दोस्तों, यदि आप भी बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दोस्तों ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इस क्लास में हम आपको जो है कि डेली एक आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराएंगे। अब आप कहेंगे सर ये टेस्ट सीरीज है क्या है? देखिए दोस्तों, थोड़ा सा इसको समझ लें आप। ठीक है, देखिए टेस्ट सीरीज दोस्तों होगी, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज टेस्ट सीरीज की हमारी जो दोस्तों है पहली क्लास है। इस टेस्ट सीरीज में दोस्तों आपको जो है कि 15 क्वेश्चन डेली प्रोवाइड कराएंगे हम। ये जो 15 क्वेश्चन है दोस्तों ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके बीपीएससी के टीआरई फर्स्ट, टीआरई सेकेंड, टीआरई थर्ड में जितने भी क्वेश्चन दोस्तों अभी तक पूछे गए हैं सभी प्रश्न हम आपको कराएंगे। ठीक है, चाहे विज्ञान की बात हो, साइंस हो, जियोग्राफी भूगोल हो, या मॉडर्न हिस्ट्री हो, या दोस्तों आपका इकोनॉमिक्स हो, ठीक है, या पॉलिटी हो दोस्तों, संविधान, जितना भी है दोस्तों सब कुछ हम आपको कराएंगे। और बीपीएससी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो कि दोस्तों ज्यादातर पॉसिबिलिटी है आपकी बीपीएससी के टीआरई 4.0 में आने की, ठीक है, सभी क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। ये दोस्तों आपने इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लिया और इस टेस्ट सीरीज के जितने भी क्वेश्चन मैं डेली दोस्तों आपको कराता हूँ 15 क्वेश्चन, अगर आपने कंप्लीटली कर लिया, ठीक है, लगभग एक क्लास दोस्तों आपकी 50 से 60 दिन चलेगी। ठीक है, अगर आपने कंप्लीट कर लिया दोस्तों तो बीपीएससी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, सब हम आपको करा देंगे। अगर इतना आपने कंप्लीट कर लिया दोस्तों तो जो आपका एग्जाम है जिसमें लगभग जीएस के प्राइमरी की बात कर लिया जाए दोस्तों, पीआरटी की, तो लगभग 89 क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं। ठीक है, ज्यादातर प्रश्न दोस्तों इसी टेस्ट सीरीज से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नहीं दोस्तों आप इस टेस्ट सीरीज को 1-2 दिन तक पढ़ करके आप देखिए, आपको खुद लगने लगेगा कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों विदाउट डिले टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करते हैं। आज टेस्ट सीरीज के पहला क्लास है दोस्तों। इसी तरीके से, ठीक है, हम ये टेस्ट सीरीज दोस्तों आपको बता दें, ये जो टेस्ट सीरीज है आपकी हम 1 अगस्त से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, 1 अगस्त 2025 से। ठीक है, डेली दोस्तों आपको एक क्लास मिलेगी। ठीक है, मॉर्निंग टाइम में आपको जो है एक क्लास आपको प्रोवाइड हम करेंगे 15 प्रश्नों का। ठीक है, आप एक दोस्तों कॉपी बना लीजिएगा इस टेस्ट सीरीज के लिए। उस कॉपी पे जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिले दोस्तों जीएस से रिलेटेड जो हम आपको बताएंगे, बस नोट करते जाइएगा दोस्तों। देखिएगा दोस्तों 10 से 15 दिनों में आप में इतना ज्यादा परिवर्तन होगा, आपको लगेगा कि हम जो बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं यही से दोस्तों ज्यादातर क्वेश्चन आपको जो है देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। ठीक है, रिपीट होते हैं। देखा होगा आप लोगों ने बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में जो क्वेश्चन आया, सेकंड में भी कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए, थर्ड में भी कम से कम दोस्तों 5 से 10 प्रश्न आपके रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, और तो दोस्तों इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, यूट्यूब पे आपको एक क्लास मिलेगी मॉर्निंग टाइम में। तो चलिए दोस्तों विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं। टाइम दोस्तों काफी हमने ले लिया आपका। चलिए ये देखिए दोस्तों, टेस्ट सीरीज का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। सॉरी दोस्तों, हमारे साथ दोस्तों इन प्रश्न को पढ़ना है, आपको ऑप्शंस को भी पढ़ने हैं। ठीक है, लेकिन हमसे पहले आपको आंसर सोच लेना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो दोस्तों टेस्ट सीरीज का पहला प्रश्न है और हम आपको बता दें ये हमने विज्ञान लिया है। पहले दोस्तों हम आपको साइंस कराएंगे, विज्ञान। ठीक है, विज्ञान कराएंगे। विज्ञान के दोस्तों जानते हैं आप लोग जो है पीआरटी में लगभग 17 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले साइंस कवर कराएंगे दोस्तों, इसके बाद आपको जियोग्राफी कंप्लीट कराएंगे, उसके बाद आपकी हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इसी तरीके से हम आपको पूरा कंप्लीट करा देंगे। तो पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने विदाउट डिले टेस्ट सीरीज का ये रहा फर्स्ट नंबर का प्रश्न। देखते हैं, ये रहा दोस्तों फर्स्ट नंबर का प्रश्न। एंगस्ट्रॉम इकाई है। पहला ऑप्शन है तरंग दायरे की, दूसरा ऑप्शन है ऊर्जा की, तीसरा ऑप्शन है आवृत्ति की, चौथा ऑप्शन है वेग की, और यहाँ पे पांचवा ऑप्शन है दोस्तों उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर क्या हो सकता है? तो दोस्तों हम आपको बता दें एंगस्ट्रॉम इकाई होती है दोस्तों आपकी तरंग दायरे की। अब यहाँ पे दोस्तों तरंग एंगस्ट्रॉम से रिलेट करके आपको क्या चीजें इंपॉर्टेंट है आपको याद रखनी है। सबसे पहली चीज दोस्तों, एंगस्ट्रॉम का जो सिंबल होता है ए बना करके यहाँ पे 0 होता है। ठीक है,
सॉरी दोस्तों, एंगस्ट्रॉन्ग होता है। एक एंगस्ट्रॉन्ग में दोस्तों आपका जो है कि 10 के पावर -10 मीटर होता है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब करना क्या है दोस्तों, आपने जो कॉपी बनाया है उस पे इसको लिख लीजिए। एक एंगस्ट्रॉन्ग में 10 के पावर -10 मीटर होती है और एंगस्ट्रॉन्ग की जो इकाई होती है यूनिट तरंग दायरे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने सेकंड नंबर का ये है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय की, गति की, दूरी की, प्रकाश की तीव्रता की, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। 5 ऑप्शन है दोस्तों, आप देख लीजिए इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका सही आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा दूरी, ठीक है। प्रकाश वर्ष दोस्तों जो है आपकी दूरी इसकी यूनिट होती है, किसकी इकाई है। नेक्स्ट दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे सामने, थर्ड नंबर का प्रश्न है, प्रकाश वर्ष इकाई है। अभी ये प्रश्न दोस्तों ऊपर पूछा गया कि प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की, समय की, आयु की, प्रकाश की तीव्रता की, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों जो प्रकाश वर्ष होती है ये दूरी की इकाई होती है, यूनिट होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों आपको क्या प्रकाश वर्ष के बारे में क्या नोट करना अपनी कॉपी को, सबसे पहली बात दोस्तों, ठीक है, प्रकाश वर्ष क्या होता है। इसको दोस्तों इंग्लिश में लाइट ईयर बोला जाता है, ठीक है, लाइट ईयर। एक प्रकाश वर्ष दोस्तों क्या होता है कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में मतलब एक साल में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं दोस्तों, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष में दोस्तों आपका याद रखिएगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉपी पे लिख लीजिए, 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप कॉपी पे नोट करें। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर होता है और प्रकाश दूरी की मात्रक होती है। और प्रकाश वर्ष का जो यूज होता है दोस्तों, ये लंबी दूरी, बहुत ही बड़ी दूरियों को मापने के लिए किया जाता है। जैसे तारों और ग्रहों के बीच की दोस्तों दूरी मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, प्रकाश वर्ष का यूज किया जाता है, ठीक है। तारों और स्टार्स और या दोस्तों प्लेनेट के बीच की जो दूरी को मापने के लिए लाइट ईयर का यूज किया जाता है। और एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर होता है। ये दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सर, ठीक है। तो ये जो है कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट नई जानकारी मिले दोस्तों लिखते जाइएगा। यहीं पे फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, प्रकाश वर्ष किसका है, मात्रक है। इसको दोस्तों आप, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे दूरी ही हो जाएगा, दूरी से। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न, और यहां से एक नई ट्रिक और एक नई इंफॉर्मेशन जानकारी आपको मिलेगी। प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है बल, दूसरा ऑप्शन है वेग, तीसरा ऑप्शन है विद्युत धारा, चौथा ऑप्शन है कार्य और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं और यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक। मैंने कहा ना दोस्तों, ये सभी प्रश्न बीपीएससी शिक्षक भर्ती में पूछे गए, टीआरई फर्स्ट, टीआरई सेकेंड में, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। और टीआरई 4 में भी ज्यादातर पॉसिबिलिटी है यहाँ से क्वेश्चन आने की। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, मूल भौतिक राशि के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी दोस्तों मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ, ठीक है। ट्रिक देख लीजिए, ट्रिक याद करने का, इसकी ट्रिक याद कर लीजिए। दसवीं मतलब 10वीं में अगर आप पढ़ रहे हैं तो दसवीं लापता, दसवीं लापता, ठीक है। ये आपकी मूल भौतिक राशियां होती है। मूल भौतिक राशियां कितनी होती है दोस्तों, आपकी टोटल आपकी होती है 7। कितनी होती है, 7 होती है मूल भौतिक राशियां। इसकी ये ट्रिक है, ठीक है। द से दोस्तों आपका द्रव्यमान, ये मूल भौतिक राशि कहलाएगा। इसको आप नोट कर ले दोस्तों, ठीक है। एक क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है। स से आपका समय, वी से, वी से क्या होगा दोस्तों, विद्युत धारा, वी से विद्युत धारा, ल से, यहाँ ला है तो मतलब ल से यहाँ पे लंबाई, प से पदार्थ की मात्रा,
और प से ही दोस्तों आपका जो हो जाएगा, प से ही प्रदीपन की तीव्रता, ठीक है। और त से आपका ताप, त से ताप हो जाएगा। ये दोस्तों आपके 6 हो गए। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे चौथा, पांचवा, छठवां और यहाँ पे हो जाएगा सातवां। तो ये 10वीं लापता दोस्तों आप याद रखेंगे तो आपकी जितनी भी मूल भौतिक राशियां यहाँ से आप जान सकते हैं। द से द्रव्यमान, स से समय, वी से विद्युत धारा, ल से लंबाई, प से पदार्थ की तीव्रता, प से प्रदीपन की तीव्रता, ता से ताप हो जाएगा। तो इसमें क्या पूछा गया था दोस्तों, कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो दोस्तों मूल भौतिक राशि यहाँ पे बताना था, बल, वेग, विद्युत धारा, कार्य और ये। तो दोस्तों बल तो है नहीं, विद्युत धारा आपकी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोस्तों विद्युत धारा है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में भी दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, विद्युत धारा आपका हो जाएगा, ठीक है, विद्युत धारा। इसका सही आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट हो जाएगा, विद्युत धारा। 10वीं लापता दोस्तों आप याद रखेंगे तो इसे आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये पूछा गया है दाब की इकाई क्या है। प्रश्न है कि दाब की इकाई क्या है। दाब की इकाई क्या है दोस्तों, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन मीटर और न्यूटन सिर्फ और न्यूटन प्रति मीटर और उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। यानी दाब की जो इकाई यूनिट होती है दोस्तों आपकी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होती है। और दोस्तों एक और याद करिएगा, पास्कल, पास्कल भी होती है, ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है। ये भी दोस्तों दाब की इकाई होती है, यूनिट होती है। और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों विदाउट डिले अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये देखिए दोस्तों, हम आपको बता दें ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए क्योंकि मैं आपको बता दूं साइंस से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा आपका अदिश और सदिश राशि से। और अदिश और सदिश राशि आपके लिए दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। बल, दाब, वेग, त्वरण या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों हम आपको बता दें, आपको बताना है कि इसमें से अदिश राशि है। तो देखिए दोस्तों इसके लिए भी हम आपको एक ट्रिक बता दे रहे हैं, ठीक है। इस ट्रिक को आप जानते रहिए, कभी आपका कोई क्वेश्चन आएगा अदिश और सदिश से गलत ही नहीं होगा, ठीक है। इसका ट्रिक क्या है दोस्तों, यहाँ पे लिखते हैं, उसका दाल चांद से आता है। उसका दाल कहाँ से आता है, चांद से आता है। ये दोस्तों इसकी ट्रिक है। आप दोस्तों याद कर लें इस ट्रिक को, बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प करेगी ये ट्रिक। उसका दाल चांद से आता है। चलिए, ऊ से क्या हो जाएगा दोस्तों, एक बार सीख लेंगे कभी नहीं गलत हो। ऊ से हो जाएगा ऊर्जा, स से क्या हो जाएगा समय, स से समय, क से हो जाएगा का से, का से कार्य, का से कार्य हो गया। यहाँ पे देखिए पहला हो गया, दूसरा, तीसरा। द पे चलते हैं, दा से क्या हो जाएगा, दा से दाब, ठीक है। ल से क्या हो जाएगा लंबाई, ल से लंबाई, ठीक है। यहाँ पे चा से, चा से, चा से हो जाएगा चाल, सातवां। द से हो जाएगा आपका द्रव्यमान, ठीक है, से को हटा दीजिए। आ से, आ से हो जाएगा आयतन। और नौवा आपका है त से हो जाएगा तापमान, ठीक है। तो कुल कितनी दोस्तों अदिश राशियां होती हैं, तो याद रखिएगा 9 अदिश राशियां होती हैं। इसका यह ट्रिक है। उसका दाल, दाल तो दोस्तों सभी लोग खाते हैं, और कहां से मंगाना है दोस्तों, चांद से। तो बस बोलना है उसका दाल चांद से आता है, ठीक है। ऊ से ऊर्जा, स से समय, का से कार्य, दा से दाब, ल से लंबाई, चा से चाल, द से द्रव्यमान, आ से आयतन, ता से
तापमान। ठीक है, तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि कौन सी इसमें से अदिश राशि है, आपको बताना है। क्या इसमें से कोई दिया गया है? बिल्कुल दोस्तों दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी में देखिए यहाँ पे दाब, यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, दाब आपका जो है एक अदिश राशि है। बाकी बल देखिए इसमें कहीं नहीं आया होगा, वेग नहीं है दोस्तों, त्वरण नहीं है। ये सब क्या है दोस्तों? ये सब आपकी सदिश राशियां हैं। इसकी भी ट्रिक हम आपको बताएंगे दोस्तों, इसको आप लिख ले कॉपी पे, नोट कर ले दोस्तों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि को लेकर के भी दोस्तों एक ट्रिक हम आपको बता दे रहे हैं, जिससे आपका क्वेश्चन कभी नहीं गलत होगा। ठीक है, पहले इस ट्रिक को देख लेते हैं दोस्तों। ट्रिक क्या है सदिश राशि का? इसकी ट्रिक है कि बल आवे बल बिना भात से, आवे बल बिना भात से। ठीक है दोस्तों, कहां से? ये इसकी ट्रिक है। जैसे दोस्तों अदिश राशि की ट्रिक क्या थी? उसका दाल चांद से आता है। दाल कहां से आ रहा था? चांद से। लेकिन इसमें क्या है? सदिश में, सदिश में आवे बल बिना भात से, तो आ से क्या हो जाएगा? आवेग। आ से हो जाएगा आपका आवेग। वे से हो जाएगा आपका वेग, पहला। दूसरा, तीसरा आपका दोस्तों बल है, तो बल ही रहेगा, बल। यहाँ पे वी है, तो वी से हो जाएगा दोस्तों विस्थापन, विस्थापन। ठीक है, उसके बाद भ है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा? भा है तो हो जाएगा भार। और यहाँ पे दोस्तों आपका त है तो हो जाएगा त्वरण। ठीक है, तो दोस्तों इस ट्रिक को भी आप याद रखिएगा सदिश राशि के लिए। ठीक है, सदिश राशि के लिए भी इस ट्रिक को आप याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन कोई गलत नहीं होगा। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो देखिए दोस्तों, वेग है, यहाँ पे दिया है। बल आघूर्ण, बल भी है बिल्कुल, विस्थापन भी है, लेकिन गति नहीं है दोस्तों। यहाँ पे देखिए गति आपकी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न में। यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। पूछा गया प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? कौन सी ऐसी राशि है दोस्तों जिसका मात्रक नहीं है? प्रतिबल, बल, दाब, विकृति। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों आपकी विकृति का मात्रक, इस राशि का मात्रक नहीं है, इसका मात्रक नहीं होता है दोस्तों विकृति का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, प्रतिबल का भी होता है, बल का भी, दाब का भी होता है, बट इसका नहीं होता है विकृति का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न पे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये प्रश्न भी जो दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। प्रश्न है कि 1 माइक्रोन बराबर है 1/10, 1/100, 1/1000 और यहाँ पे 1/10,000 के। तो देखिए दोस्तों 1 माइक्रोन क्या होता है? 1 माइक्रोन आपका 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। याद रखना है दोस्तों, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, 1 माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। चूंकि दोस्तों ये मीटर में है, लेकिन यहाँ पे किस में दिया? मिलीमीटर में, एमएम में दिया आंसर, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए 10⁻⁻6 है इंटू, ठीक है, 10 के पावर यहाँ पे आप 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये एमएम में बदल जाएगा। तो देखिए पावर बेस सेम है, तो पावर को क्या करते हैं? ऐड करते हैं, तो हो जाएगा 10⁻³ एमएम। जब इसको लिखेंगे, माइनस है तो नीचे ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ऐसे लिख लेंगे 1/1000 एमएम। ये किस ऑप्शन में दिया है? तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये मीटर में है ना, इसको किस में चेंज करना पड़ा? एमएम में चेंज करना पड़ेगा। तो 1 मीटर में आपका 1000 मिलीमीटर होता है। 1000 को क्या लिखते हैं? 10⁻³ तो वही हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला प्रश्न। यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? सदिश राशि इसमें से कौन सी नहीं है, बताना है। ठीक है, अभी हम आपको बताएं दोस्तों इसकी ट्रिक।
विस्थापन ये भी है, बल ये भी है, वेग ये भी है, बट आयतन नहीं है। आयतन क्या है दोस्तों? ये अदिश राशि। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दोस्तों ये है, प्रश्न है कि आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर, लैक्टोमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा हाइग्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या होता है दोस्तों? जल, जल मतलब पानी के लिए, पानी को, जल को मापने के लिए हाइड्रोमीटर। आपको दोस्तों कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से आंसर बताना है, ठीक है। लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर से क्या मापा जाता है, किसको? और पायरोमीटर, इन दोनों का कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से अगर आपको आंसर पता है तो आप बताएंगे। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका हाइग्रोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न है, सोनार तकनीक में उपयोग होता है एक्सरे का, इंफ्रारेड तरंगों का, माइक्रोवेव का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। जो सोनार तकनीक का उपयोग दोस्तों जो है सागरों, महासागरों जो होते हैं उनकी अन्वेषण, जो सागर होते हैं, समुद्र होते हैं, जो महासागर होते हैं, महासागर, इनकी दोस्तों अन्वेषण, खोज में और इनके मानचित्रण में इसका प्रयोग किया जाता है। मानचित्रण में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी सागर, महासागर, समुद्र में। इसका प्रयोग एक्सरे में नहीं, इंफ्रारेड तरंगों में नहीं, माइक्रोवेव में भी नहीं। तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्लास का अंतिम प्रश्न है, ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है। इसका आंसर बताएंगे आप लोग क्या हो सकता है। प्रश्न हमारा है कि 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य 100 मीटर से, 1000 मीटर से, 1000 मीटर से, यहाँ पे 100 सेंटीमीटर से, ठीक है। तो दोस्तों 1 किलोमीटर कितना हो जाएगा आपका? 1000 मीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज इस क्लास में हम आपको जो है साइंस के, मीन्स विज्ञान के 15 प्रश्न कराए, जो कि दोस्तों टेस्ट सीरीज फर्स्ट थी, ठीक है। इसके आगे के क्वेश्चन दोस्तों हम अपने अगली क्लास में कराएंगे। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों आपको इससे सीरीज मिलती रहेगी। टेस्ट सीरीज फर्स्ट थी, सेकंड मिलेगी, ठीक है आपको, थर्ड, ऐसे ही कंप्लीट हम आपको पूरी जितना भी बीपीएससी तैयारी फर्स्ट सेकंड थर्ड है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको करा देंगे। दोस्तों यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल विमलिस कोचिंग क्लासेस को दोस्तों आप सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।